राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है आज और अब से थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर आज मुहर लगने की संभावना है। तो पुरानी छात्रवृत्ति योजना को आज मंजूरी मिल सकती है। स्कॉलरशिप पोर्टल खोलने पर भी आज प्रस्ताव आ सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। आज कैबिनेट की बैठक है और आपको बताते चले कि अब से कुछ ही देर बाद इस बैठक का आयोजन होना है। तमाम कैबिनेट मंत्रियों की इस बैठक में मौजूदगी रहेगी और इसमें कई प्रस्ताव पर आज मुहर लगने की संभावना है। बैठक में कई महत्वपूर्ण आज मुद्दे रखे जाएंगे, जिसमें पुरानी छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी मिलने की भरपूर संभावनाएं जताई जाएंगी। स्कॉलरशिप पोर्टल को लेकर भी आज इस प्रस्ताव में कोई मुहर लग सकता है, चूंकि स्कॉलरशिप पोर्टल खोलने पर भी सरकार ध्यान दे रही है और यही वजह है कि बार बार मुख्यमंत्री की ओर से भी इसका जिक्र किया जाता है। हर संबोधन में कहा जाता है कि स्कॉलरशिप एक बहुत बड़ी बात है और इसको प्रदेश में खोला जाएगा, इस पोर्टल को खोला जाएगा और इससे तमाम छात्र छात्राओं को इससे लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। और जब अब कभी कैबिनेट की बैठक होगी अब से थोड़ी देर बाद और इस कैबिनेट की बैठक में जब बातचीत चलेगी, मंथन का दौर चलेगा, तो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि सरकार किन प्रस्ताव पर मुहर लगाती है, क्या कुछ चर्चा का विषय रहता है और कौन कौन से ऐसे मुद्दे इस बैठक में रखे जाएंगे जिस पर भरपूर तरीके से मंथन चलता हुआ दिखाई देगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अनूप, आप जिस तरह से कैबिनेट की बैठक अब से थोड़ी देर बाद आयोजित की जाएगी, तैयारियां वहां पर किस तरह की है और तमाम क्या कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी इस बैठक में रहने वाली है और सबसे महत्वपूर्ण ये कि बैठक में किन प्रस्ताव पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, फोकस किस पर किया जाएगा? अनूप। अनूप, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? देखिए, अभी 5 बजे के बाद अभी मंत्रियों को आना थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा। करीब 5:30 बजे के आसपास कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। हालांकि कई मंत्री लोग भवन पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज सभी मंत्रियों को बुलाया गया है, वो चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो या फिर राज्य मंत्री हो, सभी को बुलाया गया है कि पहले कैबिनेट बैठक होगी, उसके बाद सभी मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है, क्योंकि तमाम मुद्दों पर आज इस पर चर्चा होने वाली है। कैबिनेट बैठक में तमाम प्रस्ताव, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने की बात कही जा रही है, जो लिंक मार्ग फर्रुखाबाद से उसको लेकर के एक बड़ा प्रस्ताव इस कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा है। दूसरा, जो छात्रवृत्ति है, स्कॉलरशिप को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही निर्देश दिए थे कि जो बचे हुए छात्र हैं, करीब 6 लाख से आसपास जो छात्र बच गए थे, जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई थी अधिकारियों की गलती की वजह से, उनको स्कॉलरशिप देने के लिए जो पोर्टल होता है वो खोलने के लिए प्रस्ताव यहाँ पर पास हो सकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि अगर किसी अधिकारी की गलती से, लापरवाही की वजह से अगर पोर्टल बंद हुआ है, जानकारी पूरी नहीं हो पाई है, तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरा, मुख्यमंत्री टाउनशिप एरिया को जो डेवलपमेंट की जो योजना को लेकर के कुछ प्रस्ताव इसमें पास हो सकता है, उसको जमीन अधिग्रहण को लेकर के प्रस्ताव इसमें पास हो सकता है। जिस तरीके से निकाय टाउन को देखने के करने के बाद उसमें करीब 3000 से ज्यादा जो पद हैं वो उनको भरने के लिए, उनकी भर्ती के लिए कहीं न कहीं रास्ता साफ हो चुका है। तो इसी कैबिनेट में वो 3000 से ज्यादा जो पदों के लिए भर्ती का भी इसमें प्रस्ताव पास हो जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से चुनावी प्रक्रियाएं होती हैं निकाय से संबंधित या फिर ग्राम विभाग से, विकास से जो वो 3000 भर्तियां होंगी, तो निश्चित रूप से एक विकास को लेकर के कोई भी अड़चन नहीं आई। अधिकारी जब उनकी संख्या और पूरी होगी कर्मचारियों की, तो ऐसे तमाम जो प्रस्ताव हैं उन पर अभी थोड़ी देर बाद योगी कैबिनेट बैठक में मुहर लग सकती है, क्योंकि ये करीब 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे प्रस्ताव हैं, चाहे शिक्षा विभाग की बात करें, एमएसएमई विभाग की बात करें या फिर जिस तरीके से ग्रामीण विकास की बात करें, ऐसे तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जो इस कैबिनेट बैठक में रखे जाएंगे। हालांकि पूरी जानकारी मिलेगी जब कितने प्रस्ताव रखे गए और कितने
प्रस्ताव कैबिनेट में पास हो गए, भी थोड़ी देर बाद जानकारी मिलेगी। उसके बाद एक बड़ी सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। इस मंत्रिमंडल की बैठक में सभी मंत्री, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो या स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हो या राज्य मंत्री हो, सभी को बुलाने के बाद कई विषयों पर चर्चा हो सकती है। पहला, चुनाव को लेकर के, क्योंकि 11 सीटों पर शिक्षक एमएलसी, स्नातक एमएलसी का चुनाव होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है, इसमें तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सभी मंत्री विधायकों की अलग अलग जिम्मेदारी तय कर दी गई थी। जीएसटी को लेकर के सभी मंत्रियों विधायकों की जिम्मेदारी तय की गई थी कि अपने अपने क्षेत्र में किस तरीके से व्यापारियों से जनसंपर्क करना है, जनता के पास जाना है और उसका फीडबैक लेना है कि जो जीएसटी में कम की गई है उसका प्रभाव क्या है, लोगों के अंदर क्या कह रहे हैं। इस सब चीजों को लेकर हालांकि इस तमाम मंत्री, विधायक, सांसद अपने अपने क्षेत्र में व्यापारियों से मुलाकात कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हजरतगंज में व्यापारी से मुलाकात की थी। आने वाले समय में किस तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, उसमें मंत्रियों की क्या भूमिका होगी, चुनावी प्रक्रिया में किस तरीके से अपने अपने क्षेत्र में लोग जाएंगे, और दूसरा जिस तरीके से विकास को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के, या फिर मिशन शक्ति अभियान चल रहा है, उसमें किस तरीके से मंत्रियों की सहभागीदारी हो, वहां पर किस तरीके से अभियान को और गति दी जाए, इन सब चीजों पर सबकी जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी। उसके बाद, क्योंकि अभी पिछले दिनों से तमाम विभागों का प्रेजेंटेशन भी मुख्यमंत्री ने देखा है, उन मंत्रियों से भी बातचीत होगी कि उनके विभाग में किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से आगे और काम होने की जरूरत है। जी, बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि अब से थोड़ी देर बाद कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया है। कैबिनेट मंत्रियों की इस बैठक में मौजूदगी होगी और 6 प्रस्ताव ऐसे हैं जिस पर मुहर लगने की संभावना है। हालांकि देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि कैबिनेट की बैठक में किस तरह से निर्णय लिया जाता है, किस पर ज्यादा मंथन होगा और कौन से वो विषय होंगे जिस पर आज प्रस्ताव पास हो सकता है।